आप सेकंड मैरिजेस को कैसे देखते हैं? सेकंड मैरिज में जब लाइफ आपको चांस देती है, ठीक है, दोबारा जीने का, ठीक है, तो इसमें भी फिर से पास्ट रिलेशनशिप वाला फैक्टर आ जाता है, ठीक है, कि आप सबसे पहले तो अपने फर्स्ट हस्बैंड से अपने सेकंड हस्बैंड को कंपेयर मत करिए, ठीक है। अगर मैं वैसे बात करूं, आपके पास जो केसेस आते हैं वो टीयर 1 या फिर टीयर 2 सिटी से ज़्यादा आ रहे हैं या फिर टीयर 4, टीयर 3 या फिर विलेज से? नहीं, हमारे पास जो केसेस आते हैं, समझिए, देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आजकल ये जो वर्किंग कल्चर आया है ना, ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों वर्किंग हैं, ठीक है। अब आप घर में तो जा रहे हैं, आप डिनर करते हैं और आप सो जाते हैं, ठीक है। आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने घर में? सुबह उठते हैं, आप चाय पीते हैं, थोड़ी सी अपने वाइफ से इंटरेक्शन हुआ, थोड़ा बच्चे स्कूल गए, उनको भेजा, ये हुआ वो हुआ, फिर आप अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल गए, ठीक है। आज से 300-400 साल पहले क्या होता था? आज से 300-400 साल पहले हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग थी, समझिए। जो आज हमारी सिचुएशन है उससे बिल्कुल अलग थी। उस टाइम क्या होता था कि जो लेडीज़ होती थी उन्हें बैक फुट पे रखा जाता था, ठीक है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो सिर्फ घर संभालती थी। नमस्कार, मैं समस्त एक बार फिर नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा हमने सोच समझ के निकाला है। ये सब आप लोगों का ही आप लोगों के जो भी सुझाव थे, जो आप लोगों ने कमेंट्स किया, सोशल मीडिया पे हमें प्यार दिया, उससे हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले जो सब लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। एक सेकंड ओपिनियन उन लोगों को चाहिए। कई बार हमारे रिलेशन में एक चीज़ होती है, हमारी पास्ट रिलेशनशिप, वो आज के सिनेरियो में कितना इफेक्टिव है, कितना डैमेज कर सकता है वो इस सिनेरियो में, इस रिलेशनशिप को। आज हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं के मीनू जी का, जिनका 15 साल का लाइफ एंड रिलेशनशिप कोचिंग का एक्सपीरियंस है और हजारों लोगों की उन्होंने जिंदगी बदल दी है। नमस्कार मैम। नमस्कार समझ जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज का सिनेरियो ऐसा हो गया कि हर किसी ना किसी का एक पास्ट होता है। बिल्कुल। आप एज ए लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच, एज ए टैरो कोच, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? रिलेशनशिप्स आजकल, पास्ट रिलेशनशिप्स बहुत बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, समझिए, क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान है जो सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है थ्रू आउट। तो आजकल का ये प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। अब हम सबसे पहले केस लेते हैं कि अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो उनका, अगर वो आपस में एक दूसरे से अपना पास्ट रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं वैसे लोग? हाँ। कॉमन मिस्टेक्स, अगर हम एक फीमेल का केस लेते हैं, ठीक है, तो फीमेल के केस में क्या है कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड से अपना पास्ट रिलेशनशिप डिस्कस कर रही है, ठीक है, एक सीरियस पास्ट रिलेशनशिप, तो उस केस में क्या है कि या तो वो जो बॉयफ्रेंड है, या तो वो उस रिश्ते से मूव आउट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि थोड़ा सा, यहाँ पे मैं मेल्स फीमेल्स में थोड़ा सा सेग्रीगेट करना चाहती हूँ, या कंपेयर कह सकते हैं आप, या एक बेसिक डिफरेंस है एक मेल फीमेल में। आप देखिएगा कि जब शादी होती है, ठीक है, तो जो मेल्स होते हैं वो कभी भी अपनी वाइफ्स के पास्ट रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या करना ही नहीं चाहते हैं, या अगर उन्हें पता चल जाता है कि वाइफ्स का पास्ट रिलेशनशिप है तो वहाँ पे डिवोर्स तक बात पहुँच जाती है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला अगर हम सिनेरियो देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर लड़की बताती है कि ऐसे ऐसे मेरा बॉयफ्रेंड था, या मैं उसके साथ सीरियसली इन्वॉल्व थी, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ आ गई हूँ रिलेशनशिप में। अब उस केस में क्या है कि जो लड़का होता है, जो मेल होता है पार्ट, वो इतनी, फिर उसका ट्रस्ट फैक्टर जो है ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो बहुत कम हो जाता है। हालांकि ऐसा कई बार देखा भी गया है कि लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के पूछते हैं। बिल्कुल और जब बिल्कुल। उनको ये पता लगता है तो फिर उनके लिए वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले क्या होगा कि
कुछ इमोशनल मोमेंट आएगा, ठीक है, और यूजुअली फीमेल्स ज़्यादा ये गलती करती हैं, ठीक है, वो इमोशनल मोमेंट आएगा, वो अपने पार्टनर पे कंप्लीटली ट्रस्ट करेंगी, उसे बताएंगी कि हाँ ऐसे ऐसे ना मेरा उसके साथ ना 4 साल का रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। तो वहीं पे क्या होगा, उसी मोमेंट से उसका उस लड़की के ऊपर से ट्रस्ट अगर अभी 100% है तो वो सीधे गिर के 50% पे पहुंच जाएगा। अब क्या होगा, अगर उसका मोबाइल बिजी जा रहा है, ठीक है, या वो कहीं गई हुई है, वो फोन नहीं उठा रही, ठीक है, या उसने रात को, वो लोग 8 बजे बात करते हैं, अगर उन लोगों की बात नहीं हो पा रही, वो कहीं बाहर है, ठीक है, तो वो उसको कॉल करेगा और वो उस पे डाउट भी करेगा। अगर उसका फोन कंटिन्यूअसली बिजी है तो भी उसको डाउट होगा, पता नहीं किससे बात कर रही है, अभी किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गई है कहीं। एक ट्रस्ट इशू आएगा। ट्रस्ट इशू बहुत मेजर आ जाएगा, बहुत मेजर आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि लड़की की केस में नहीं आएगा, ठीक है, लड़की के केस में भी होगा कि अगर उसे पता चल जाए कि उसका बॉयफ्रेंड जो है, उसकी अभी पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी है, 1 साल का रिलेशनशिप था उनका या जितने भी टाइम का था, तो क्या है कि लड़की के मन में भी एक डिस्ट्रस्ट पैदा होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि लड़की भी डाउट करेगी लड़के के ऊपर, ठीक है, अगर उसका फोन बिजी जा रहा है वो डाउट करेगी, अगर वो उस पे ध्यान नहीं दे रहा, अगर 2 दिन उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो गई है घर में, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो 2 दिन बात नहीं कर रहा, तो मेरे पास आते हैं ऐसे क्लाइंट्स जो कहते हैं कि 2 दिन हो गए मैम, वो हमें इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। और अगर हम देखें मैरिज, मतलब बिफोर मैरिज तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं चीजें, लेकिन आफ्टर मैरिज तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, आप लोगों की फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। ऐसे केसेस में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर मान लो किसी एक पर्सन का पास्ट नहीं है, वैसे लड़के का पास्ट नहीं और लड़की का पास्ट है, तो फिर लड़का कभी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा देखिए, जो इंडियन हमारा जो कल्चर रहा है शुरू से, या जो हमारी इंडियन अपब्रिंगिंग रही है, ठीक है, उसमें आजकल तो खैर टाइम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया, आजकल थोड़ा सा लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि 2 लोगों की शादी हुई है, ठीक है, और शादी के कुछ टाइम बाद से 1 या 2 महीने बाद लड़के को पता लगा कि लड़की का अफेयर था, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो उनके क्लोज मोमेंट्स हैं या जो इंटीमेट मोमेंट्स हैं उनके, उसमें तो उसको पूरा डाउट होगा कि भाई ये कहाँ तक इनकी बात चली थी, कहाँ तक ये लोग क्लोज थे। मतलब उसके मन से जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं, वो चीज उसके मन से जाएगी ही नहीं, वो एक कैंसर की बीमारी बन के उसके दिमाग में बैठ जाती है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आपका पार्टनर आपसे बोल सकता है कि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो अपनी प्रॉब्लम्स, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके मन में वो बात रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, समझिए कि अगर लड़की ने बता दिया है शादी के 1-2 महीने बाद कि ऐसे ऐसे मैं एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी किसी के साथ, तो वो जो एक कीड़ा दिमाग में घुस जाता है ना, उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो आपकी शादी पे भी इफेक्ट डालेगा, आपके एक दूसरे की बॉन्डिंग पे इफेक्ट डालेगा, इमोशनल चीज़ों पे इफेक्ट डालेगा, इंटीमेसी पे इफेक्ट डालेगा। तो वो वहाँ पे आके ना शादी में बहुत सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेंटली ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं, बाहर निकलने का रास्ता क्या है? बाहर निकलने का रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता ये है, समझिए कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो देखिए, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, अगर हम एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि जब आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जब आप एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि हम पास्ट बैगेज को साथ में कैरी करें, है ना। जितना हम बोझ उठा के चलेंगे अपने ऊपर, उतना ही भारीपन रहेगा हमारे मन में। तो हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी जिंदगी की, तो पीछे जो हुआ है उसको हम पीछे छोड़ के
आगे बढ़े। पहली चीज बेस्ट तो ये होगी। हाँ, बेस्ट चीज ये है, ठीक है। शादी के रिश्ते में भी बेस्ट चीज ये है कि आप एक शादी जैसा पवित्र रिश्ता शुरू कर रहे हैं। एक आपकी जिंदगी का एक मेजर पड़ाव है वो, ठीक है। कहते हैं कि पहले बर्थ होती है तो लड़की जितना टाइम अपने माता पिता के घर में नहीं बिताती है, उससे डबल ट्रिपल टाइम वो अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करती है, ठीक है। तो जब आप एक इतना इम्पोर्टेंट रिश्ता अपनी लाइफ का शुरू करने जा रहे हैं, तो जो पीछे हुआ उसको जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, एक फ्रेश स्टार्ट करिए। कहते हैं एक पुनर्जन्म होता है शादी लड़की के लिए, ठीक है। तो जब आप पुनर्जन्म में आते हैं तो आपको पास्ट का कुछ याद नहीं होता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में क्या किया है। तो मुझे ये लगता है कि हर एक इंसान को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, ठीक है, अपनी पास्ट चीज़ों को कभी भी अपने करंट पार्टनर से डिस्कस नहीं करना चाहिए। इससे बड़ी गलती आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं कर सकते। मैं आपको अपना एक केस बताती हूँ। एक कपल थे, ठीक है, उनकी मैरिज फिक्स हुई, उनका रोका हो गया, ठीक है। बहुत अच्छी फैमिलीज के थे दोनों, ठीक है, एजुकेटेड थे, लड़का बहुत एजुकेटेड था, लड़की बहुत एजुकेटेड थी। उस केस में क्या हुआ कि रोके के बाद जैसे लड़का लड़की मिलते हैं, बात करना स्टार्ट कर दे। बात करी, मिले, तो उस लड़की ने इमोशनल होके उसको बोल दिया कि ऐसे ऐसे ना मेरा एक पहले बॉयफ्रेंड था, ठीक है। अब वो लड़का सिर्फ इस बेसिस पे कि मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जिसका कोई पहले बॉयफ्रेंड ना रहा हो, ठीक है, इस बेसिस पे वो बहुत सारी लड़कियों को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, ठीक है। अब वो सोच रहा है कि इस लड़की के तो कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं, ठीक है। तो अब क्योंकि रोका हो गया तो पेरेंट्स ने कहा नहीं अब तो शादी नहीं टूट सकती। शादी हो गई उनकी, शादी हो गई समझिए, लेकिन वो खुश नहीं रह पा रहे हैं आपस में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं उनके बीच में। वो शादी नहीं है, वो एक कॉम्प्रोमाइज बन के रह गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग फिर एज ए उनको एक रिलेशनशिप कोच की रिक्वायरमेंट रहती है, लाइव एंड बिल्कुल बिल्कुल, रिलेशनशिप कोच की रिक्वायरमेंट रहती है, लाइफ कोच की रिक्वायरमेंट रहती है। उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, उन्हें फिर डीपली मैच्योरली ये समझने की ज़रूरत है जो बीत गया है वो चला गया है, ठीक है। तो अब वो लड़की आपके साथ एक नई शुरुआत कर रही है अपने ज़िंदगी की, तो जाने दीजिए उसके पास्ट को। आप भी एक नई शुरुआत करिए और जो हो गया उसे भूल जाइए। और ऐसा तो नहीं है, समझिए उस लड़के की खुद की एक गर्लफ्रेंड रही है, ठीक है, उस लड़के की खुद की एक गर्लफ्रेंड रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं है उसके दिमाग में, ठीक है। वो वहाँ गिल्टी नहीं है, वो वहाँ ये नहीं सोच रहा कि मेरी भी तो एक गर्लफ्रेंड थी, मेरा भी तो एक रिश्ता था, मैं भी तो क्लोज था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन वाइफ जो है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। तो आप तो खुद ही एक मेल हैं, तो आप बताइए कि क्या ये सही अप्रोच है? नहीं। जब हमारे खुद के दामन में दाग है तो दूसरे हम सामने वाले को कैसे पाक साफ समझ बिल्कुल। सकते हैं? तो आप चाहते हैं कि दूसरे सामने वाले का पाक दामन हो, आपके दामन पे दाग है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ, जो न्यू जनरेशन है या जो लोग मैरिज में जा रहे हैं, उनके लिए मेरी तो यही एडवाइस है कि प्लीज़ अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट या फ्यूचर पार्टनर से डिस्कस मत करिए। डोंट डिस्क्लोज। और ना ही आपको ऐसा होना है कि आप पूछो, क्योंकि आप पूछते हो तो सबसे ज्यादा दुखी फिर आप ही रखोगे। आप ही होते हो, आप खुद पूछते हो, ठीक है, लेकिन जब आपको पता चलता है तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उसे डाइजेस्ट कर सकें? आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो बात आपके मन में रह जाती है, वो बात आपके रिश्ते में नजर आती है, वो बात आपकी एनर्जी में नजर आती है, वहां पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं आपस में। तो मेरी तो सजेशन यही है, एडवाइस यही है एज अ लाइफ कोच, एज अ रिलेशनशिप कोच, कि प्लीज़ अपने पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए, एक नई शुरुआत करिए। चाहे आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, चाहे आप शादी में जा रहे हैं, पास्ट को रहने दीजिए।
जैसे एक तो डिस्क्लोजर हो गया, और ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं? डिस्क्लोजर हो गया, आपने डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। या सपोज करिए अगर हस्बैंड की एक गर्लफ्रेंड रही है पहले, ठीक है, और अब उसकी शादी को साल हो गया है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि क्योंकि उनका बड़ा सीरियस रिलेशनशिप रहा है और वो बहुत क्लोज थे और पेरेंट्स की वजह से उन्होंने शादी कर ली या उनकी कुछ ऐसी चीजें हुई कि उनकी शादी नहीं हो सकती थी, तो उसके बाद क्या है कि लड़का जो मेजर गलती कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का कंपैरिजन अपनी वाइफ के साथ कर रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, बहुत ही गलत सोच है ये, क्योंकि वो आपकी जो गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, वो आपकी गर्लफ्रेंड थी, उसने आपकी वाइफ का किरदार नहीं निभाया कभी भी, ठीक है। आपकी वाइफ जो है जब आपसे शादी करके आती है तो दो फैमिली साथ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, दो परिवार इन्वॉल्व हैं, वो उन दोनों परिवारों को साथ लेके चलती है, वो आपके फैमिली फंक्शंस में आपकी इज्जत बढ़ाती है, आपके मदर फादर का टेक केयर करती है, आपके बहन भाई के साथ एक भाभी बन के रहती है, ठीक है, वो आपकी सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, आपको क्या पसंद है आपको क्या नहीं पसंद, आप ऑफिस जा रहे हैं आपके कपड़े ठीक हैं कि नहीं है, आपके परिवार को आगे चलाएगी, ठीक है, आपके लिए एक बीवी एक वाइफ बहुत कुछ करती है, ठीक है। आजकल सर्वेंट्स का कल्चर आ गया है, तो वो सर्वेंट्स के थ्रू भी घर को मैनेज करना, एक मेड है उसको मैनेज करना, पूरे घर को ऑर्गेनाइज रखना, ठीक रखना, ठीक है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो आप उसका कंपैरिजन अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे कर रहे हैं? वो तो कभी आपके साथ एक शादीशुदा जिंदगी जी ही नहीं। अगर आप लिव इन में भी रहे हैं, ठीक है, तो लिव इन में और एक शादीशुदा जिंदगी में बहुत डिफरेंस है। शादीशुदा जिंदगी में फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं, किसी की शादी में आप जा रहे हैं भाभी बन के, किसी की दुख में आप शामिल हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे किरदार तो आपकी गर्लफ्रेंड ने कभी निभाए नहीं, तो फिर आप कंपैरिजन किस बेस पे कर रहे हैं? आप कंपैरिजन इस बेस पे कर रहे हैं कि भाई वो तो ऐसी लगती थी तुम ऐसी लगती नहीं हो, वो तो ऐसे कपड़े पहनती थी तुम ऐसे पहनती नहीं हो। अच्छा, कंपैरिजन भी यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक हम्म। मन में होता है कि मन में सोचते हैं कि नहीं वो ऐसा करती थी ऐसा है, दूसरा होता है कि सामने कन्फ्रंट करके कि तुम ऐसी हो, तो अगर सामने करता तो फिर तो रिलेशन वैसे ही ब्रेक होता है। हाँ, अब जब आप मन मन में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, आप बोल नहीं रहे, आप मन में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि एनर्जीज तो जा रही है ना, वो वाइब्स तो आ रही है इनडायरेक्टली, वो आपकी एनर्जीज में, आपकी फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कंपैरिजन। आप बोल नहीं रहे मुंह से, लेकिन वो आपकी वाइफ को कहीं ना कहीं कमी सी कुछ लग रही है कि पहले जितना मेरा ध्यान रखते थे या पहले जैसा सोचते थे वैसा नहीं है, या मैंने आज साड़ी पहनी है पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्या इन्होंने मेरी तारीफ नहीं करी, या इन्हें अच्छा नहीं लगा, पता नहीं आज मैंने इनके लिए ये बनाया है लेकिन इनका ध्यान नहीं है खाने में, ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीजों में ना रिफ्लेक्ट करेगा वो कंपैरिजन, ठीक है। और अगर आप बोल देते हैं तो उससे तो वर्ष कुछ है ही नहीं एक रिश्ते के लिए, उससे तो वर्ष कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने बोल दिया। तो जो लेडी आपका पूरा टेक केयर कर रही है, आपके परिवार का ध्यान रख रही है, अपने परिवार को भूलकर आपके परिवार की देखरेख कर रही है, ठीक है, सब सारी चीजें मैनेज कर रही है, एक सोसाइटी में एक हैप्पीली मैरिड कपल को जो इज्जत दी जाती है ना समझ जी, वो कभी भी एक डिवोर्स्ड कपल को नहीं दी जाती, ठीक है ना। अगर आप 4 लोगों में उठते बैठते हैं ना, तो अगर उसमें से एक कपल ऐसा है जो कि डिवोर्स हो गया है, उस दोस्त को वो शादीशुदा दोस्तों में एडजस्ट नहीं हो पाएगा कभी भी, क्योंकि उनकी वाइफ कहेंगी अरे यार इसको क्यों बुलाते हो उस पार्टी में, ठीक है ना। तो वो आपका जो एक स्टेटस होता है ना, वो अपने आप ही नीचे आ जाता है, आपका जो सर्कल है, आपके जो कनेक्शन हो, वैसे ही डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में कभी भी आपको एक तो कंपेयर नहीं करना है। अगर आप बोल के कंपेयर कर रहे हैं तो वो तो और भी बुरी बात है आपके रिश्ते के लिए, वो आपके रिश्ते को 100% खराब करेगी, और अगर आप बिना बोले भी कंपेयर कर रहे हैं तो भी करेगी।
तो पास्ट रिलेशनशिप को पास्ट में ही जाने दीजिए, उसे अपनी पास्ट लाइफ समझिए। ये समझिए कि ये हमारा नया जन्म है, ये रीबर्थ हुआ है, ये न्यू बर्थ है हमारा। इसमें हमें अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को डिस्कस नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान अलग है समझ जी। हर इंसान के हालात अलग हैं, हर इंसान के चीज़ें अलग हैं जो उसने फेस किया अपनी लाइफ में, या जो उसकी एक्चुअल लाइफ सिचुएशन रही है। किसी देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो सिंगल पेरेंट होते हैं, यस, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके दोनों पेरेंट्स होते हैं लेकिन कोई सिबलिंग नहीं होता, बहन भाई नहीं होता, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहन भाई भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये 3 केसेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तीनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। आप ये मानिए कि सपोज करिए कि दोनों का जन्म भी जुलाई के महीने में हुआ है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी क्या ये तीनों इंडिविजुअल सेम है, या ये आगे बड़े होके सेम परसेप्शन हो पाएगा इनका लाइफ के लिए? सबका अलग अलग रहेगा, क्योंकि सब- सबकी परवरिश अलग है, सबका एनवायरनमेंट अलग है। एनवायरनमेंट अलग है, हाँ, ठीक है। तो हम क्यों कंपेयर करें 2 इंडिविजुअल्स को? क्यों कंपेयर करें हम? क्योंकि हमें नहीं पता कि जब वो पैदा हुआ था बच्चा, तो तब क्या स्टेट थी उसकी, उसका चाइल्डहुड कैसे बीता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि नहीं उस बच्चे को। उसके पेरेंट्स वर्किंग थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, वो बहुत इग्नोर्ड था, वो अपनी वाइफ से थोड़ी पैम्परिंग चाहता है, ठीक है। तो बहुत तरह के केसेस हैं, बहुत तरह के सिनेरियो हैं। तो हर इंसान अलग है, हर इंडिविजुअल अलग है, हर एक की अपनी आइडेंटिटी है, हर एक की अपनी खूबियां हैं, हर एक की अपनी बुराइयां हैं। एक काफ़ी प्रैक्टिकल सवाल अभी मेरे मन में आया, बहुत देखा है आजकल, बहुत कॉमन है कि एक लड़का लड़की शादी होती है, लड़की को पता लगता है कि जो लड़की है शादी के बाद भी जस्ट रिसेंट ही शादी हुई है, बट अभी भी रिलेशन में है किसी और के साथ में। मतलब बातें होती हैं और समहाउ उसको ऐसी सेंसेस हो रही है कि शी इज नॉट फुल्ली विद मी। ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में तो यही करना चाहिए कि देखिए, अगर आप अपनी शादी को आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी बची रहे, ठीक है, तो आपको ओपनली अपने पार्टनर से इन चीज़ों को डिस्कस करना होगा, बैठ के उसके बारे में बात करनी होगी, ठीक है। समझना होगा कि मेरे पार्टनर को अभी भी क्या इमोशनल गैप फील हो रहा है, कहाँ कम्युनिकेशन गैप आ रहा है हम दोनों में, जो उसको उससे बात करनी पड़ रही है, ठीक है। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो जो लड़की है, ठीक है, वो कुछ अपनी फ्रेंड्स की बातें या कुछ अपनी लेडीज टॉक या कुछ ऐसी बातें जो वो उस फ्रेंड से कर पा रही है, वो आपसे नहीं कर पाती, या वो आपसे करती है तो आप उसे वो रिस्पॉन्स नहीं देते, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं देते, ठीक है। तो इसीलिए वो जा रही है ना उसके पास, ठीक है। तो उससे बात करिए, उसको सॉर्ट आउट करिए, समझिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करिए, रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए। इसमें बेस्ट सोल्यूशन है कम्युनिकेशन। क्या बैठ के बात करो कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो सामने से जो जवाब आएगा कि कोई बिल्कुल एडमिनेंट है, तो फिर कोई फायदा नहीं है शादी आगे चलाने का। लेकिन अगर सामने वाला सुन रहा है, समझ रहा है, तो धीरे धीरे वो चीजें सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, अगर पार्टनर एडमेंट है, वो कह रहा है नहीं मैं तो बात करूंगी ही करूंगी अपने एक्स से, तुम मुझे नहीं रोक सकते, शादी हो गई तो इसका मतलब क्या है? तो क्या जब तुम्हारा हस्बैंड किसी और से बात करेगा तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगे उसको? तुम भी तो नहीं करोगी ना, तुम्हें भी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो देखिए, खुद को सिचुएशन में रखिए और फिर इमेजिन करिए कि क्या आप एक्सेप्ट करेंगे अपने पार्टनर को उस सिचुएशन में, जो गलती आप कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपका पार्टनर करे तो आपको चलेगा? तो ये टॉपिक है कि आपस में बात करके, कम्युनिकेशन से चीज़ों को एनालाइज करके, समझ के इस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है।
अगर आप सोचें कि आप बोलें नहीं, आप बात नहीं करें और बस आप परेशान होते रहें कि मेरी वाइफ अभी भी बात कर रही है अपने एक्स बॉयफ्रेंड से या कोई उसका ऐसा फ्रेंड है, मुझे नहीं पसंद लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं लेकिन आपका रिश्ता तो खराब हो रहा है। तो बोलना, बात करना बेस्ट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम और का। बात करने से ही बात बनेगी। बिल्कुल, बात करने से ही बात बनेगी। हम अपने मन में कुछ भी सोचते रहें और हम सामने वाले को बोले नहीं, तो उस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं ना आप क्या सोच रहे हैं अपने मन में। बोलिए, बात करिए। आप सेकंड मैरिजेस को कैसे देखते हैं? तो सेकंड मैरिज में जब लाइफ आपको चांस देती है, ठीक है, दोबारा जीने का, ठीक है, तो इसमें भी फिर से पास्ट रिलेशनशिप वाला फैक्टर आ जाता है, ठीक है, कि आप सबसे पहले तो अपने फर्स्ट हस्बैंड से अपने सेकंड हस्बैंड को कंपेयर मत करिए, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स जो उनके साथ होती थी, उनको इमेजिन मत करिए कि वो इधर भी इनके साथ भी होंगी, ठीक है। ये मत सोचिए कि वो ऐसा करते थे, वो फ़ोन नहीं उठाते थे, उनका फ़ोन बिज़ी जाता था, उनकी गर्लफ्रेंड थी। अगर इनका फ़ोन बिज़ी जा रहा है तो इनका भी सेम सीन है, इनकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें सोच के अगर आप अपनी सेकंड मैरिज को आगे लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। पास्ट बैगेज को रहने दीजिए पीछे, एक नई शुरुआत करिए सेकंड मैरिज में। सेकंड मैरिज में क्या है समझिए कि अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ओपन माइंडेड होना है, ठीक है। आपको समझना है बहुत मैच्योरली सारी चीज़ों को, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चे के लिए तो बहुत सेंसिटिव है लेकिन जो वाइफ का बच्चा है उसको आप उसके लिए आप बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो सेकंड मैरिज में मुझे ऐसे लगता है कि बहुत 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 पेशेंस और बहुत एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत समझदारी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तभी आप अपनी सेकंड मैरिज को बचा सकते हैं, उसको चला सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, आप जब स्टडी करेंगे रेशियो कि कितनी सेकंड मैरिजेस सरवाइव करती हैं, तो बहुत मिनिस्क्यूल रेशियो आएगा आपका। जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें देखा गया है कि जो सेकंड मैरिजेस होती हैं उसमें 20 या 25% रेशियो है कि वो सक्सेसफुली चल रही हैं। अदरवाइज ये होता है कि हमने अब सेकंड मैरिज कर ली है, अब जो भी है हमें साथ ही रहना है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि बेडरूम्स भी अलग अलग हैं हस्बैंड वाइफ के और कुछ ऐसा इमोशनल बॉन्डिंग भी नहीं है। बस अब शादी हो गई है, बच्चे हैं तो ठीक है, चल रही है शादी, ठीक है। तो सेकंड मैरिज में मुझे ऐसे लगता है कि फर्स्ट मैरिज के कंपैरिजन में आपको बहुत कुछ देना पड़ता है और बहुत कुछ को लेट गो करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट मैरिज ही इतना हमें सिखा देती है तो वो पर्सन वैसे ही मेच्योर हो जाता है चीज़ों को लेके। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं, आपके पास जो केसेस आते हैं वो टियर 1 या फिर टियर 2 सिटी से ज़्यादा आ रहे हैं या फिर टियर 4 टियर 3 या फिर विलेज से? नहीं, हमारे पास जो केसेस आते हैं समझिए, देखिए सबसे पहले तो क्या है कि आजकल ये जो वर्किंग कल्चर आया है ना, ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों वर्किंग हैं, ठीक है। अब आप घर में तो जा रहे हैं, आप डिनर करते हैं और आप सो जाते हैं, ठीक है। आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने घर में? सुबह उठते हैं आप, चाय पीते हैं, थोड़ी सी अपने वाइफ से इंटरेक्शन हुआ, थोड़ा बच्चे स्कूल गए उनको भेजा, ये हुआ वो हुआ, फिर आप अपने ऑफिस के लिए रेडी होके निकल गए, ठीक है। मुश्किल से 4 या 5 या मैक्सिमम 6 घंटे ऐसे हैं जो आप मतलब अवेक हैं और आप अपने घर में स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद आप सो रहे हैं, अपने डेली कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑफिस में आप बिल्कुल एकदम अवेयर वाली पोजीशन में हैं। आप उठे, आप फ्रेश हुए, नहाए धोए, आप ऑफिस चले गए। जो आपका पीक टाइम था, ठीक है, वो आपने ऑफिस में बिताया। आप रात के 8 बजे या 9 बजे आप घर पहुंच रहे हैं थके हुए, ठीक है। अब क्या इंटरेक्शन रहेगा आपका अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तो आजकल जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि चाहे वो मैरिड कपल्स हैं या वो अनमैरिड हैं, ठीक है, चाहे वो एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, फिर भी उनको अट्रैक्शन हो रहा है अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ। क्यों हो रहा है?
क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो अपने कोलीग्स से डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम स्पेंड वहाँ होता है, वहाँ हो रहा है। मैक्सिमम जो चैलेंजेस हैं वो साथ मिलके वो पूरा वो करते वहाँ हैं। हो रहे हैं, ठीक है। अब वाइफ से लड़ाई हो गई है, अब वो ऑफिस चले गए हैं, ठीक है। अब जो उनके साथ जो लड़की काम कर रही है वो उनकी अच्छी फ्रेंड भी है, ठीक है। तो वो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो उसको उनको गाइड कर रही है कि भाई अच्छा ऐसे लड़ाई हुई है आपकी वाइफ की, तो अब आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ वो आपस में उनकी क्लोजनेस बन रही है, ठीक है ना। तो उनको पता भी नहीं चलता कि कब वो अपनी वाइफ से दूर होते जा रहे हैं और अपनी ऑफिस कोलीग के पास आते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं इस लाइन को कि नहीं वो हमारी वाइफ है, वो हमारी ऑफिस कोलीग है। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम इस लाइन को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। मैं ऑफिस कोलीग के साथ क्लोज हो जाता हूँ, क्या हो जाएगा, वाइफ को तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत बहुत सारे केसेस हैं, समझिए। एक तो ये आजकल का जो वर्किंग कल्चर है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए या लड़कियों के काम करने की वजह से ये चीज़ हुई है, पर आपस में हस्बैंड वाइफ की एक इतनी अच्छी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। ओपननेस होनी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। कि कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, ठीक है, वो आपस में डिस्कस कर सकें, ठीक है। उन्हें किसी और से डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े, तब वो बीच में कोई तीसरा आ ही नहीं पाएगा आपके। आप तीसरे इंसान के लिए जगह ही क्यों छोड़ते हैं? ऐसे रहिए ना, बीच में कोई आ ही नहीं पाएगा आपके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है। ये एक बंदे एक साइड से पॉसिबल नहीं हो सकता, ये दोनों साइड से दोनों, इक्वली एफर्ट हाँ, लगने दोनों चाहिए। साइड से। कोई बच्चों का इशू है, कोई पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई और इमोशनल आपको गैप फील हो रहा है कि मुझे यहाँ घूमने जाना होता है तुम वहाँ नहीं जाती हो, मुझे ये क्यूजीन खाना होता है तुम वो खाती हो, ठीक है, तुम मेरे घर वालों का ध्यान नहीं रखती, या जो भी छोटे छोटे इश्यूज होते हैं एक शादी में, तो उस पर बात करिए। आप ऑफिस चले गए, आपके पास घर में बात करने का टाइम नहीं था, कोई बात नहीं, टेक्स्ट करिए ना, बात करिए। ये नहीं कि आप ऑफिस में जो 10 घंटे आप ऑफिस में बिता रहे हैं, उतने टाइम आपने कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, कुछ ही नहीं किया अपने पार्टनर को, समझ रहे हैं। तो वो इतना बड़ा गैप आ गया ना बीच में। उनसे कनेक्ट करिए, उनसे पूछिए तुमने लंच कर लिया? मैं अभी कर रहा हूँ, मेरी मीटिंग चल रही है, तुम कितने बजे तक घर पहुंचोगी? मैं इतने बजे पहुंचूंगा, ठीक है। बच्चों को लेने तो नहीं जाना, या उसका कोई होमवर्क तो नहीं है, या उसके लिए कुछ लाना तो नहीं है, कोई स्टेशनरी का सामान तो नहीं लाना, मैं ले आता हूँ, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करिए ना, अपने पार्टनर को वैल्यूड फील करवाइए कि हाँ मैं मिस कर रहा हूँ। कभी कभी मिस यू, लव यू के मैसेजेस भी करिए, चाहे आपकी 10 साल की शादी हो गई या आपकी 12 साल की शादी हो गई, कभी तो करो, कभी तो करो। वैलेंटाइंस डे पे उसको गिफ्ट दीजिए ना, उसको रोजेस दीजिए ना, कभी कभी उसके लिए अर्ली मॉर्निंग में उसके लिए रोज लेके जाइए, उसको बेड टी बना के दीजिए, देखिए आपका रिश्ता कितना अच्छा बना रहेगा। अच्छा मैम, आज से 300-400 साल पहले क्या होता था? आज से 300-400 साल पहले हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग थी, समझिए। जो आज हमारी सिचुएशन है उससे बिल्कुल अलग थी। उस टाइम क्या होता था कि जो लेडीज होती थी उन्हें बैक फुट पे रखा जाता था, ठीक है। उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो सिर्फ घर संभालती थी, सबको खाना बनाया दिया, जो बचा तो खा लिया, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। ज्यादा उनको घूमने फिरने की आज़ादी नहीं थी, वो अपनी फ्रेंड्स नहीं बना पाती थी, ठीक है। वो आजकल जो कल्चर है कि भाई लेडीज ग्रुप्स हैं, लेडीज मीटअप्स हैं, ये है वो नहीं था। तो कहीं ना कहीं आजकल ग्रोथ तो हुई है, लेडीज को ऊपर लाया गया है, फीमेल सेंट्रिक हुई है हाँ, सोसाइटी, फीमेल सेंट्रिक हुई है सोसाइटी। पहले बिल्कुल मेल सेंट्रिक होती थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी हमारी। आजकल फीमेल्स को पढ़ाया जा रहा है, वो जॉब्स कर रही हैं, वो अच्छी पोजीशंस पे हैं, वो अकेले भी रह रही हैं और अकेले भी अपनी लाइफ लीड कर रही है हैप्पीली,
ठीक है, वो ड्राइव भी करती है, वो कुक भी करती है, वो ऑफिस में काम भी करती है, वो घर भी संभालती है, बच्चों को भी देखती है, ठीक है, सब कुछ कर रही है आज की डेट में एक लड़की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के नहीं कर रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में मैं बहुत सारे ऐसे कपल्स को जानती हूँ कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के कुकिंग करते हैं, ऑफिस से आते हैं दोनों मिल के कुकिंग करते हैं। अगर वाइफ ने कुकिंग कर ली तो हस्बैंड टेबल लगा देगा, प्लेट्स उठा लेगा खाने के बाद, तो वाइफ को कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, दोनों मिलजुल के काम करें तो आज की सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आज की सोसाइटी में हम 400-500 साल पहले जो हमारी सोसाइटी थी मेल डोमिनेटेड, अगर हम वैसे सोचें तो फिर हाँ, वहां पे हमारे डिवोर्सेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर उस समय पे तो डिवोर्सेस होते ही नहीं थे, अभी डिवोर्सेस हैं। हाँ, क्योंकि वहां पे इक्वलिटी, यहाँ इक्वलिटी वाली बात आ गई है। हाँ, बिल्कुल, इसकी वजह से बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ मेल्स का ये परसेप्शन भी रहता है कि आजकल क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया गया और वो घर से बाहर निकली इसलिए डिवोर्सेस हो रहे हैं। समझ जी, आप बताइए क्या ये बात सही लगती है आपको? नहीं, आप तो खुद मेल हैं। बिल्कुल नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। डाइवोर्सेस जो होते हैं उसके पीछे रीजन अलग होते हैं, ये तो कोई रीजन होते ही नहीं है। ये रीजन नहीं नहीं होते। होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप अच्छी तरह से अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करके, एक सोच के कि मैं दूसरे सामने वाले इंसान को, मैं अपने पार्टनर को छोटी छोटी चीज़ों से कैसे खुश कर सकता हूँ। अगर आप एक चॉकलेट ले जाएंगे अपनी वाइफ के लिए, एक बहुत छोटा सा जेस्चर है, ठीक है, 100 रुपीज़ की एक चॉकलेट आ जाती है डेयरी मिल्क की, अगर आप वो लेके जाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे लगेगा अरे क्या हो गया, आज समझ चॉकलेट लेके आए हैं मेरे लिए, ठीक है। फिर रात को डिनर के बाद दोनों बैठ के खाइए, उस चॉकलेट को एंजॉय करिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे लाइफ में स्पार्क रहता है, प्यार बना रहता है, इमोशंस बने रहती हैं। ये हर इंसान को सोचना समझना चाहिए। वाइफ को भी चाहिए कि वो हस्बैंड के लिए कभी कुछ स्पेशल बनाए। अच्छा, तुम्हें उस दिन चिकन खाना था, आज मैंने बना दिया, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए देखो ये नई शर्ट लेके आई हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ लेके आई हूँ, ठीक है। तो आज तुम अपने फ्रेंड्स को घर बुला लो, हम लोग पार्टी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कभी कभी वाइफ्स को ये चाहिए कि वो अपने मेल पार्टनर्स को स्पेस दें कि ठीक है, तुम जैसे पहले बैचलर्स पार्टी करते थे, तुम्हारे गेट टुगेदर्स होते थे, तुम जाओ ना, जाओ, महीने में एक दिन रखो समस्त कि तुम संडे को जा सको अपने फ्रेंड्स के साथ। तुम लोग बॉयज पार्टी करो, हम लोग गर्ल्स पार्टी करेंगे। तो आप देखिए ना, लाइफ कितनी इजी हो जाएगी, कितनी स्मूथ हो जाएगी। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, जिन जैसे फॉर एग्जांपल पहले फ्रेंड्स गेट टुगेदर करते थे, पार्टी करते थे, फिर जैसे सडनली शादी हो जाती है तो फिर वो बंद हो जाती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है कि नहीं करोगे। हाँ, पर ये भी तो गलत है। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, जो आपका है ना वो कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका था ही नहीं उसे आप कभी अपना बना ही नहीं सकते। जो आपका है वो कभी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। इतना ट्रस्ट होना चाहिए आपको अपने रिश्ते पे। वो अगर पार्टी करने जाएंगे, वो अगर एंजॉय करेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगेगा, तो वो उनका जो अगले 10 दिन है ना वो बहुत अच्छे से बीतेंगे। वो काम भी अच्छा कर सकेंगे, वो घर में भी अच्छे से रह सकेंगे। अगर जैसे अभी हमने 300-400 साल पहले की बात की, अभी अगर जेनजी की सिचुएशन हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है? समझिए, आजकल जो हमारी जेनजी है ना वो एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चल रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था कि आजकल बेंचिंग एक टर्म है, ठीक है। वो उसमें क्या है कि आप एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं और दूसरे को आपने होल्ड पे डाला हुआ है, ठीक है। जैसे कि स्कूल में एक लड़की है, वो 9th क्लास में, ठीक है, वो एक दूसरे अपने स्कूल मेट के साथ, क्लासमेट के साथ है, उसका अफेयर चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसकी क्लास में एक लड़का है जो उसे बहुत लाइक करता है, उसे पता है वो मुझे बहुत लाइक करता है, उसने उसको वो कभी कभी ग्रीन फ्लैग देती है
कभी कभी उससे हंस के बात करेगी, कभी उसे चॉकलेट देगी, कभी उसे खुश करने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्यों? जब उसकी अपने पार्टनर से लड़ाई हो जाएगी तो वो वापस जाएगी उसके पास कि वो होल्ड पे है, ठीक है, वो बेंच पे है। जब उसका नंबर आएगा तब वो आगे फ्रंट फुट पे आएगा मेरी लाइफ में। ये कल्चर है। फिर उसके बाद सिचुएशनशिप का कल्चर आया है, समझिए। सिचुएशनशिप का कल्चर ये है कि दो लोग साथ में हैं, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे को क्लैरिटी नहीं देंगे, वो एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। बस उन्होंने जैसे उसको बस उलझा के रखा हुआ है अपने साथ, ठीक है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, वो मिलेंगे, वो टाइम भी स्पेंड करेंगे, वो कहीं हॉलीडे के लिए भी जाएंगे, 1 या 2 दिन टाइम भी इकट्ठे स्पेंड करेंगे, इंटीमेट भी होंगे, फिजिकल भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या लाइन आती है? लाइन ये आती है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। इस रिलेशनशिप को लेके मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं हूँ। तो आप श्योर कब होंगे? आप बिल्कुल मतलब जैसा आपने सोचा था कि मुझे शाहरुख खान से शादी करनी है, ठीक है, तो बिल्कुल वो सेम एग्जैक्ट वैसा उतनी ही क्वालिटीज वाला इंसान आपके सामने आएगा, तब आप श्योर होंगे। हो सकता है बाद में आपको उसकी कमियां नजर आए, उस टाइम आपको लगे कि वो पार्टनर बिल्कुल वैसा है, लेकिन हो सकता है बाद में आपको लगे अरे वो मेरा पहले वाला पार्टनर इससे बहुत अच्छा था, वो मुझे बेहतर समझता था, ठीक है। तो ये जो सिचुएशनशिप का कल्चर चला है आजकल, ये इसने क्या किया है? इसने मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ाया है, एंजाइटी बहुत बढ़ाई है, क्योंकि लोग ना सोच रहे हैं, स्पेशली बच्चों के, मतलब जो 15, 16, 20, हाँ, 22 इस एज वाले, हाँ, ये जो ग्रुप है, इसके अंदर एंजाइटी काफी हो गई है, बहुत हो गई है। उसका मेन रीजन ये है, सबसे पहला रीजन ये है कि पेरेंट्स भी कुछ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मदर्स भी वर्किंग है, फादर्स भी वर्किंग है, ठीक है। या तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट करिए कि भाई आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, या आज मैं वर्क फ्रॉम होम ले लूंगा, आज तुम ऑफिस चली जाओ, ठीक है। तो एक पेरेंट तो है उनके पास, उनको देखने के लिए। तो एक वो इमोशनल गैप जो आ रहा है ना बच्चों के अंदर, ठीक है। और आजकल आप ज्यादातर देखिएगा सिंगल चाइल्ड है, वो 2 या 3 बच्चे तो रहने दीजिए, 2 वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म होता जा रहा है। तो उस केस में बच्चे जो हैं वो बहुत अकेलापन फील करते हैं, और उस गैप को वो गलत या सही तो उनको इस एज में समझ नहीं आता, लेकिन वो उस गैप को ऐसे फिल करते हैं। तीसरा तो सबसे मेजर इश्यू है वो फोन, सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल। फोन देखिए आप, अच्छा समझ जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं कितनी बार बाहर जाती हूँ रेस्टोरेंट्स में जैसे खाना खाने के लिए, तो मैं क्या देखती हूँ, 3 लोग बैठे हैं एक टेबल पे, ठीक है, बच्चा छोटा है, बच्चे के पास फोन नहीं है, ठीक है, मदर के पास फोन है, फादर के पास फोन है, वो दोनों अपने फोन में लगे हुए हैं, ठीक है। क्या खाना है बेटे? अच्छा पिज्जा, ठीक है, पिज्जा आ गया, बच्चा अकेले अपना पिज्जा खा रहा है, वाइफ खा रही है, हस्बैंड खा रहा है, लेकिन दोनों लगे, अच्छा वो उसका व्हाट्सएप मैसेज आ गया, ओ उसने पोस्ट डाला है फेसबुक पे। अरे आप बाहर आए हैं, आप खाना खाने आए हैं, आप पैसा दे के खाना खाने आए हैं, उस टाइम को इकट्ठे स्पेंड करिए ना, एंजॉय करिए, रेस्टोरेंट को देखिए, उसके एम्बियंस को एंजॉय करिए, उसके खाने को एंजॉय करिए, बात करिए, पूछिए कि क्या हुआ था आज, तुम्हारे ऑफिस में क्या हुआ था, अच्छा तुम्हारे ऑफिस में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो गई, क्या हुआ, बॉस अब परेशान तो नहीं कर रहा। बच्चे से पूछिए क्या हुआ बेटा, वो जो तेरी उससे लड़ाई हुई थी वो ठीक हो गई है, मेड ठीक से है तेरे साथ, फुल टाइम मेड्स के साथ आजकल बच्चे रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोन आया है ना, समझ जी, अभी शायद गवर्नमेंट की कुछ ऐसी बातचीत पॉलिसीज आ रही हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं अंडर 16। हाँ, बहुत बहुत ही अच्छी चीज है, समझ जी, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप सच मानिए, अगर 16 तक के बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई ना, तो ये जो हमारी जेनजी एक गलत रास्ते पे जा रही है ना, ये वापस आ जाएगी ठीक रास्ते पे। लेकिन सिर्फ फोन बैन नहीं करना, उनको हमें टाइम भी देना है। देखिए एक कहावत है, आप जिस रिश्ते को जितना टाइम देंगे
वो रिश्ता भी उतना ही टाइम देगा आपको। सही बात। अगर पेरेंट्स बच्चों को टाइम देंगे तो जब बच्चों पेरेंट्स को जरूरत होगी तब बच्चे उन्हें बिल्कुल टाइम देंगे, क्योंकि उन्हें वो एहसास है। अगर आपने उनको टाइम नहीं दिया, आपकी ओल्ड एज में वो भी आपको टाइम नहीं देंगे। करेक्ट। फिर हम कंप्लेन क्यों करते हैं कि हमारे बच्चे पूछते नहीं है हमें। ये बहुत चल रहा है आजकल, बेंचिंग बहुत चल रहा है, सिचुएशनशिप बहुत चल रहा है। तो माइंड में क्लैरिटी नहीं है, किसी भी रिश्ते में कमिटमेंट नहीं है, तो बहुत मेंटल एग्जाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है लोगों को। तो ये जो टर्म्स निकल आई है ना, सिचुएशनशिप हो गया, बेंचिंग हो गया, आपने दूसरे को होल्ड पे डाला हुआ है, ठीक है। अब आप सोचिए कि वो जो होल्ड पे है उसकी क्या मेंटल स्टेट है और आपकी क्या मेंटल स्टेट है। क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि जैसे ही मेरा पार्टनर लड़ाई करेगा मैं उसके पास चली जाऊंगी, वो तो है। तो आप ना तो इस रिश्ते में सच्चे हैं ना आप उसमें, और जो होल्ड पे है वो तो बेचारा वैसे ही होल्ड पे जा रहा है। करेक्ट। तो ये जो आजकल टर्म्स आ गई है ना, ये बड़ी डिस्टर्बिंग है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को आजकल बच्चों को इनफ टाइम देना, उनसे बात करना, कम्युनिकेट करना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिजिकल चीज़ों के बारे में, इंटीमेसी के बारे में डिस्कस करना। अगर आपकी बेटी आपको बता रही है कुछ, उसने अगर शुरुआत करी, ठीक है, कि मम्मा ऐसे ऐसे ना वो उसका फ्रेंड ना बहुत मुझे लाइक करता है और उसका ब्रदर ना मुझे ऐसे ऐसे, अच्छा 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 बेटा वो ऐसे कर रहा है, अच्छा ठीक है। तो उसको एज अ फ्रेंड लो कि अच्छा वो बहुत ध्यान रखता है तेरा, तो क्या तुझे भी अच्छा लगता है वो? ये तो जानने की कोशिश करिए ना कि उसको भी अच्छा लगता है कि नहीं। अगर आप ये बोल दो कि अब तू ना उसके घर मत जाना, उसका भाई तेरे को ऐसे बोलता है ना, तो अब उसके घर मत जाना, ठीक है। अब वो पता नहीं वो उस फ्रेंड के घर जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो आगे से ना हो सकता है आपके साथ अपनी चीजें शेयर नहीं करे, क्योंकि वो शायद लाइक करती है अपनी फ्रेंड के ब्रदर को, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी समझिए बच्चों की, उनके फ्रेंड्स बन के रहिए, उनकी एज में आ जाइए। जब आप उनसे बात कर रहे हैं ना एक 15 साल के बच्चे से, तो उसकी एज पे, उसके लेवल पे आके देखिए, तभी जाके आप समझ पाएंगे। तभी जाके आप समझ पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं 40 साल का हूँ और ये क्या, और मैं रिस्ट्रिक्शन से सारी चीजें बंद कर दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में तो पॉसिबल Possible बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो जाते जाते ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूंगी कि आजकल की जो फैमिलीज टूट रही हैं, उसका मेन रीजन एक तो हमारा सोशल मीडिया है, ये मोबाइल का एडिक्शन है। प्लीज, जब आप, मैंने कुछ बहुत ऐसे घर देखे हैं समझ जी, जहाँ पे क्या होता है कि लोग जब आते हैं अपने ऑफिस से, एक बास्केट रखी हुई है, ठीक है, उसमें सब अपने फोन डाल देते हैं, ठीक है। जैसे ही पापा मम्मी घर आए, एक बास्केट है, जैसे ही अंदर घुसे फोन सबने उसमें डाल दिया, ठीक है। अब कोई फोन नहीं यूज कर रहा, तो क्या करेंगे, सब बातें करेंगे ना बैठ के, सब एक ही कमरे में बैठ के खाना खाएंगे, सब बात करेंगे, सब टीवी देखेंगे, सब कोई सीरियल डिस्कस करेंगे, सब अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ये जरूरी है। तो आजकल जो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी फिर से फैमिलीज ठीक हों, जैसे हमारे पहले रिश्ते थे वैसे ही बने, तो टाइम, समझिए टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। टाइम दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, पार्टनर को टाइम दीजिए, छोटी छोटी चीजें करिए जिससे सामने वाला खुश हो, आपका पार्टनर खुश हो। तो इसी नोट पे हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे पास्ट रिलेशनशिप है वो हमारे करंट सिनेरियो में किस तरीके से उसको डैमेज करते हैं। फिर हमने देखा कि सेकंड मैरिजेस के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, और अभी जो जेनजी कल्चर है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। स्पेशली लास्ट में हमने बात की कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जिससे उनका एक पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हमने लास्ट में डिस्कस की। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके जीवन में भी रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मैम से कंसल्ट कीजिएगा। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।